हेलो, क्या हाल है बच्चों। भाई कहा था सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, यहां से एक एमसीक्यू आएगा, यहां से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। तो यानी कि तुम्हारे दो क्वेश्चन के लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। अब इस दो क्वेश्चन को कितनी जल्दी 5 से 6 मिनट की वीडियो में हम इसको कवर अप करने वाले हैं। तो भाई प्लीज बच्चों ध्यान से देखना, कहां पे क्वेश्चन बनेगा ये बताऊंगा। देखिए देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की है हमारे पास, ठीक है ना। एक है SN1 और एक है SN2, ठीक। ओके, अब SN1 SN2 दोनों को देखते हैं, अच्छे समझते हैं। SN1 और SN2 सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। भाई देखिए ये मेरा एक कंपाउंड, ठीक है, उस पे एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ठीक। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा और एक एटम इसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए SN2 ये SN1 मैंने साथ में करा दिया है, अभी हम इसको और अच्छे समझेंगे भी। देखिए SN1 में SN1 यूनिमोलिकुलर, यानी कि इसमें जो रेट है रिएक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा हेलो एल्केन है इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ न्यूक्लियोफाइल आया, यहां से क्लोरीन हटी और न्यूक्लियोफाइल ने इसकी जगह पे यहां पे से अटैक कर लिया, वहीं पर ही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसकी स्टीरियो चेंज हुई? नहीं। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस आ गए? नहीं। क्या इसके स्पेशियल अरेंजमेंट जो एटम के हैं उसमें कोई चेंज आया? बिल्कुल नहीं। तो यहां क्या है? रिटेंशन है। किसका रिटेंशन है भाई? किसका किसका रिटेंशन है? इसके स्ट्रक्चर का रिटेंशन है, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन अब यहां पे एक चीज और आती है कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ लेकिन इसमें डी और एल फॉर्म, डी और इसकी एल फॉर्म दोनों का मिक्सचर बनेगा, तो रेसिमाइजेशन होगा यहां पर, ठीक है ना। क्या होगा? रेसिमाइजेशन होगा। ये ध्यान रखना, SN1 में क्या होता है? SN1 में रिटेंशन होता है और रेसिमाइजेशन होता है। मॉर्निंग में एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया, बोले सर हमारे टीचर बोल रहे हैं कि जो हमारा रिटेंशन होता है SN1 होता है, SN1 में 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन होता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। SN1 में सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन होता है, ठीक है ना, इन्वर्जन हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ रिएक्शंस, ध्यान से सुनना, कुछ रिएक्शन दोनों पाथ से चलती है, SN1 भी कर सकती है, SN2 भी कर सकती है। 100% SN1 नहीं करेगी, 100% SN2 करे ये भी नहीं, यानी कुछ परसेंट वो SN1 पे जाती है, कुछ परसेंट SN2 पे जाती है। अगर कोई रिएक्शन 50% SN1 से जा रही है और 50% SN2 से जा रही है तो भैया 50% रिटेंशन 50% रेसिमाइजेशन यानी इन्वर्जन होगा, ठीक है। 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होगा। कब होगा? जब वो दोनों पाथ से बराबर बराबर परसेंट पे जा रही है। ये SN1 और SN2 है क्या? SN1 और SN2 एक प्रोसेस है जिससे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो अगर 50% ये हो रही है, 50% ये हो रही है, तो 50% दोनों चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं। अब ध्यान से सुनते हैं आगे की बात। जो SN1 SN2 के बारे में यहां पे थोड़े से डिटेल तो मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब देखिए SN1 तो बता, SN2 में क्या हुआ था?
SN2 में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कहां किया, देखो ये मेरा एल्काइल हैलाइड, ठीक, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था बैक साइड से, बैक साइड से अटैक किया, तो बैक साइड से जब इसने अटैक किया ना, तो जैसे छाता होती है आपकी ऐसे ये, लेकिन अगर हवा चल जाए तो कैसे पलट जाती है, बिल्कुल उसी तरीके का इन्वर्जन यहां पे हो जाएगा, ये अपनी जगह से हट जाएगा, यहां से हटेगा और ये यहां से जुड़ेगा, तो इसको जो ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे को अब ऐसे कर देगा, ऐसे है अभी सारे इधर को है ऐसे 1 2 3 ये, और इधर को क्लोरीन, फिर जैसे ही यहां से क्लोरीन हटेगी और अटैक होगा यहां से, तो ये ऐसे करके खुल जाएगा, ये देखिए पलट गया ना, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन होना स्ट्रक्चर का, यहां पे हुआ है इन्वर्जन, ठीक, और यहां पे हुआ है रिटेंशन, ओके, इसमें बनती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट और इसमें बनता है आपका कार्बोकैटायन, ठीक, तो अभी हम इस बारे में बात भी करेंगे, यहां क्या बोला मैंने, यहां बनेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है एक तरफ से ये जुड़ रहा होता है, एक तरफ से ये हट रहा होता है, यहां से ये हटेगा और ये जुड़ेगा यहां पर, ठीक है ना, ओके, और इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता है हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ठीक है, दो डिफरेंस तो ये हो गए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं और डिटेल में मैकेनिज्म, देखिए ये मैं बता चुका हूं आपको, जो जो चीजें समझा चुका हूं वो चीजें देखते रहो फटाफट, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट में ये कार्बन है, यहां पे एक हाइड्रोजन थी, यहां पे कोई और R मान लो, यहां पे Cl था, यहां पे H था, मान लो ऐसे था, H ऐसे था, तो यहां से जब उसने बनना शुरू करा, देखिए ऐसे करके ये न्यूक्लियोफाइल ने जुड़ना शुरू करा, इधर को जुड़ रहा है, तो ये भी आपका टूटने लगेगा बॉन्ड, ठीक है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जुड़ेगा, पलट जाएगा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से, ठीक है ना, पूरी तरीके से पलट जाएगा, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन SN1, SN1 में क्या बनता है, रिएक्टिव एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसे मैं कहता हूं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, अच्छा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है ना, तो SN1 का ऑर्डर भी हो गया 3 to 1 और SN2 का ऑर्डर पलट दो, SN2 का ऑर्डर हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे, ट्रांजिशन ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, ये देखें थोड़ा सा हमने इसको डिटेलिंग करी है, लेकिन ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, ओके, okay, two different reaction mechanism must be in operation, it is the job of the chemist to fit the experimental data to any proposed mechanism, okay, that means SN1 होगी SN2 होगी, वो अपने आप डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर, ठीक है, कंडीशंस के ऊपर, जैसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन ना, 3 डिग्री का कोई एल्काइल हैलाइड है, तो फिर 3 डिग्री का है तो मोस्ट प्रोबेबली किससे जाएगा, SN1 से जाएगा, 1 डिग्री का है यानी कि कोई जैसे मिथाइल हैलाइड है कोई, तो वो किससे जाएगा, SN2 से जाएगा, ठीक है ना, okay. चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से भी कुछ नहीं करना है आपने, यहां पे भी कुछ नहीं करना है, यहां पे भी कुछ नहीं करना है, ओके, बैक साइड अटैक किस में होता है, SN2 में, SN2 में होगा बैक साइड अटैक, ये याद रखना है, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बिहाइंड, बैक साइड अटैक, ठीक है ना, और दिस इज वेयर द सिग्मा एस्ट्रिक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CCl बॉन्ड इज सिचुएटेड, जहां पे आपको पता होगा ना, ये जब हम ऑर्बिटल बनाते थे तो
एक छोटा सा हमसे लोब, छोटा लोब भी बनाते थे, वो छोटा लोब एंटी बॉन्डिंग को दिखाता था, तो ये वहां पर से अटैक करेगा बैक साइड से, ठीक है ना। ओके, ये देखिए, ये बैक साइड अटैक, और ये आई है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। ओके, ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी मैक्सिमम होती है भाई, ये ध्यान रखना है। अभी मैं इसका ग्राफ भी देखेंगे हम। अब ये देखिए पूरा पिक्चराइज उसमें किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये आ रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, और ये क्लोरीन ने छोड़ा अपने आप को, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया और ये क्लोरीन ने लीव किया। तो देखिए किस तरीके से इन्वर्जन हो रहा है, पलट जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर ही पलट जा रहा है, ये देखो, ठीक है ना। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है। ये देखिए, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है और वो टूट के चला गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये ओरिजिनल, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक, ये देखिए अब ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट ये लीव कर जाएगा, ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर। बार बार रोक रोक के देखना है यहां पर। ओके, ट्रांजिशन स्टेट इज द पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी इन द रिएक्शन और इन ईच स्टेप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन वन स्टेप। मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप भी अगर हैं तो वो पॉइंट जहां पे हाईएस्ट एनर्जी होगी वो ट्रांजिशन स्टेट होगी। क्या होगी? ट्रांजिशन स्टेट। ओके, the nature of transition state will be determined whether the reaction is difficult one acquiring a high activation enthalpy or an easy one। इसका ज्यादा मतलब बनता नहीं है वैसे भी, अब आपको यहाँ पे से ज्यादा कुछ देखना नहीं है, बस इतना समझना है ट्रांजिशन स्टेट हाईएस्ट एनर्जी का पॉइंट होता है बस, ठीक है ना। ओके, नाउ एनर्जी के हिसाब से देखें तो देखिए यहां पे जिस पॉइंट पे ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, देखो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो यहां पे रिएक्टेंट, यहां पे प्रोडक्ट। अब देखो भाई, लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी। हमने रिएक्टेंट की एनर्जी हाई रखी है, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई और प्रोडक्ट की एनर्जी लो। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट तभी फिजिबल है, तभी बन सकता है जब उसकी एनर्जी। तो ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे थे हम, हमने ट्रांजिशन स्टेट को यहां पे देखा, देखिए ये है हमारे रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी पे बैठी हुई है, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी तभी तो वो स्टेबल होगा। तो अनस्टेबल है तभी तो वो प्रोडक्ट बना रहा है, अगर यही स्टेबल होता तो प्रोडक्ट बनाता ही क्यों, ठीक है ना। ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है तब बन रहा है, ये स्टेबल है और ये हाईएस्ट अनस्टेबल है भाई, हाईएस्ट अनस्टेबल, रुकेगा ही नहीं यहां पर, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आने वाली स्टेट है और फिर ये हट जाएगी, ठीक है ना। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया है, वैसे आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ये आपके काम में आ सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे कि कार्बोकेटायन बनते हैं हमारे SN1 में, तो SN1 में देखिए ये है हमारा जहां पे कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है ना। देखो अनस्टेबल, प्रोडक्ट स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, और ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव यानी कि अनस्टेबल बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ओके,
अब हमारी बात आ जाती है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन कहां पे आने वाला है। तो देखिए परसों के पेपर में आपका क्वेश्चन आने वाला है, परसों के पेपर में आपका क्वेश्चन आने वाला है, एक आने वाला है, देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन या 5th नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू में। 3rd नंबर का क्वेश्चन है या 5th नंबर का क्वेश्चन है SN1 SN2 पे डायरेक्ट पूछेगा ऑर्डर। ये पेपर बोर्ड का आपको ऐसे ही बता रहा हूं मैं। फिर जहां पे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो वहां पे 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि SN1 में क्या क्या होता है, SN2 में क्या क्या होता है, या एक तरीके कह दीजिए SN1 SN2 पे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली 4 वो दे दिए जाएंगे कंपाउंड्स, पूछा जाएगा 3 या 4 कंपाउंड दे देंगे, पूछेंगे SN1 फास्टर किसमें होगी, क्यों होगी, SN2 फास्टर किसमें होगी, क्यों होगी। तो क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। ये 2 क्वेश्चन के लिए मैंने ये आपकी वीडियो यहाँ पे अपलोड करी है, तो इसको अच्छे से देख लें एक बार, ठीक है। कह दिया मैंने 70 नंबर का क्वेश्चन पार करना है इस बार, पूरे 70 में 70, ठीक है। तो भाई अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, और परसों का पेपर बिल्कुल तोड़ देना है 70 आउट ऑफ 70।